हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे डॉक्टर की कहानी सुनाने जा रही हूं जिसने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा डिस्कवर किया जो साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों को चैलेंज करता था। डॉक्टर जोसेफ मर्फी, एक आयरिश अमेरिकन ऑथर जिन्होंने अपने पेशेंट्स में कुछ मिरेक्युलस चीज़ें देखीं। एक पेशेंट था जो कैंसर से लड़ रहा था। डॉक्टर्स ने हार मान ली थी, कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वो पेशेंट हर रात सोने से पहले अपने आप से कहता, मेरे सेल्स हेल्दी हो रहे हैं, मेरा बॉडी हील हो रहा है, मैं कंप्लीटली ठीक हो रहा हूँ। बार बार, जैसे एक प्रेयर, एक एफर्मेशन। और फिर कुछ महीनों बाद जब डॉक्टर्स ने उसे फिर चेक किया तो वो शॉक्ड रह गए। कैंसर श्रिंक हो गया था, सिग्निफिकेंटली। मेडिकली ये एक्सप्लेन नहीं हो सकता था, लेकिन हुआ था। डॉक्टर मर्फी ने ऐसी काउंटलेस केसेस देखीं, लोग जो अपनी बिलीव्स की पावर से खुद को हील कर रहे थे, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, सक्सेस अचीव कर रहे थे। और उन्होंने रियलाइज़ किया कि यहाँ कुछ है, कुछ बहुत पावरफुल है जो हम सबके अंदर है, लेकिन हम यूज़ नहीं कर रहे। और फिर उन्होंने लिखी एक बुक, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जो आज तक मिलियंस ऑफ लोगों की ज़िंदगी बदल चुकी है। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये पावर क्या है और आप इसे कैसे यूज़ कर सकती हो। चलिए, सबसे पहले समझते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड है क्या। डॉक्टर मर्फी एक्सप्लेन करते हैं कि हमारा माइंड दो पार्ट्स में काम करता है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो है जो तुम अभी यूज़ कर रही हो, जो सोच रहा है, डिसाइड कर रहा है, एनालाइज कर रहा है। ये तुम्हारा थिंकिंग माइंड है, लॉजिकल माइंड है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड, ये तुम्हारे अवेयरनेस के नीचे काम कर रहा है। ये तुम्हारी ब्रीदिंग कंट्रोल कर रहा है, तुम्हारे हार्ट बीट को, तुम्हारे डाइजेशन को, तुम्हारी सारी ऑटोमेटिक फंक्शंस को। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये तुम्हारी सारी बिलीव्स, मेमोरीज, हैबिट्स और इमोशंस को स्टोर कर रहा है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, योर सबकॉन्शियस माइंड इज़ लाइक अ गार्डन। जो भी सीड्स तुम प्लांट करोगी वो ग्रो होंगे। अच्छे सीड्स प्लांट करो, अच्छे फ्रूट्स मिलेंगे। बुरे सीड्स प्लांट करो, बुरे फ्रूट्स मिलेंगे। अब सवाल है, हम ये सीड्स कैसे प्लांट करते हैं? थ्रू आवर थॉट्स, आवर बिलीव्स, आवर सेल्फ टॉक। जो भी तुम रिपीटेडली सोचती हो, बोलती हो, फील करती हो, वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट हो जाता है। और फिर तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसे रियलिटी में मैनिफेस्ट करने लगता है। मुझे एक एग्जाम्पल देने दो। मान लो तुम हर दिन सोचती हो, मुझसे कुछ नहीं होता, मैं लकी नहीं हूँ, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है। ये नेगेटिव थॉट्स तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में जा रहे हैं। और तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड वो बहुत ओबीडियंट है। वो कहता है, ठीक है बॉस, जैसा तुम कह रही हो। और फिर वो सिचुएशंस क्रिएट करता है जो इन बिलीव्स को कंफर्म करें। तुम्हें अपॉर्चुनिटीज नहीं दिखती क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उन्हें फिल्टर आउट कर रहा है। तुम मिस्टेक्स करती हो क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें फेल करवा रहा है, क्योंकि तुमने ही उसे प्रोग्राम किया है कि मुझसे नहीं होगा। ये स्कैरी लगता है, राइट? लेकिन एक्चुअली ये एम्पावरिंग है, क्योंकि अगर तुम अपने थॉट से अपनी रियलिटी क्रिएट कर सकती हो तो तुम कॉन्शियसली अपनी रियलिटी को चेंज भी कर सकती हो। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे कॉन्शियस माइंड को क्वेश्चन नहीं करता, वो सिंपली एक्सेप्ट कर लेता है जो भी तुम उसे बताती हो। तो अगर तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिपीटेडली बताओ, मैं केपेबल हूँ, मैं डिजर्विंग हूँ, अच्छी चीज़ें मेरे साथ होती हैं, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड ये एक्सेप्ट कर लेगा और फिर ये तुम्हारी रियलिटी बन जाएगी। अब मैं तुम्हें कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स बताती हूँ जो डॉक्टर मर्फी सजेस्ट करते हैं। पहली और सबसे पावरफुल टेक्निक है एफर्मेशंस बिफोर स्लीप। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि जब तुम सोने जा रही हो तो तुम्हारा कॉन्शियस माइंड रिलैक्स हो जाता है और तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा रिसेप्टिव हो जाता है। यही वो गोल्डन टाइम है जब तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकती हो। तो सोने से पहले क्वाइटली अपने आप से कहो, मैं हेल्थ से भरी हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं लव्ड हूँ, अच्छी चीज़ें मेरे पास आ रही हैं। जो भी तुम चाहती हो अपनी लाइफ में, उसे प्रेजेंट टेंस में अफर्म करो, जैसे वो ऑलरेडी ट्रू है। मैंने पर्सनली इस टेक्निक को ट्राई किया। मैं स्ट्रगलिंग थी अपने करियर में। हर रात सोने से पहले मैं कहती, मुझे परफेक्ट अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, मेरी स्किल्स वैल्यूड हो रही हैं, मैं फाइनेंशियली सिक्योर हूँ। शुरू में वियर्ड लगा, फेक लगा, लेकिन मैंने कंटिन्यू किया और धीरे धीरे मैं नोटिस करने लगी, अपॉर्चुनिटीज़ एक्चुअली आने लगीं, लोग मुझसे कनेक्ट करने लगे, चीज़ें अलाइन होने लगी। दूसरी टेक्निक है विजुअलाइजेशन। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इमेजेस की लैंग्वेज समझता है। वर्ड से ज़्यादा
इमेजेस पावरफुल होती हैं। तो जो भी तुम मैनिफेस्ट करना चाहती हो उसे विजुअलाइज करो डिटेल में। अगर तुम एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर बनना चाहती हो तो विजुअलाइज करो तुम अपने ऑफिस में बैठी हो, टीम के साथ मीटिंग कर रही हो, क्लाइंट्स खुश हैं, पैसे आ रहे हैं। फील करो वो इमोशंस, एक्साइटमेंट, प्राइड, ग्रैटिट्यूड। जितना ज़्यादा विविध तुम्हारी विजुअलाइजेशन होगी उतना ज़्यादा तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसे रियल मानेगा और फिर वो उस रियलिटी को क्रिएट करने के लिए काम करेगा। तीसरी टेक्निक है ग्रैटिट्यूड। डॉक्टर मर्फी बहुत एम्फेसिस देते हैं ग्रैटिट्यूड पर। वो कहते हैं कि जब तुम ग्रेटफुल होती हो तो तुम एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती हो और तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करता है। तो हर दिन कम से कम 3 चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहो। छोटी चीज़ें, अच्छी कॉफ़ी, सुबह की सनशाइन, किसी का स्माइल, और फील करो वो ग्रैटिट्यूड डीपली। मैंने ये प्रैक्टिस शुरू की तो मेरी पूरी माइंडसेट शिफ्ट हो गई। पहले मैं फोकस करती थी कि क्या नहीं है मेरे पास, अब मैं देखती हूँ कि कितना कुछ है। और सरप्राइजिंगली जैसे जैसे मैं ग्रेटफुल होने लगी ज़्यादा चीज़ें आने लगीं जिनके लिए ग्रेटफुल होना था। अब डॉक्टर मर्फी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं। योर सबकॉन्शियस माइंड डजंट डिफरेंशिएट बिटवीन रियल एंड इमेजिन्ड। जो भी तुम रिपीटेडली इमेजिन करती हो, विजुअलाइज करती हो, फील करती हो, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसे रियल मान लेता है। यही रीजन है कि प्लेसिबो इफेक्ट काम करती है। लोगों को शुगर पिल्स दे दो और बताओ कि ये पावरफुल मेडिसिन है और कुछ लोग एक्चुअली हील हो जाते हैं क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड बिलीव कर लेता है कि वो हील हो रहे हैं और फिर एक्चुअली हीलिंग होती है। लेकिन यही रीज़न है कि नोसीबो इफेक्ट भी काम करती है। अगर तुम कॉन्स्टेंटली वरी करती हो कि मुझे बीमारी होगी, मुझे ये प्रॉब्लम होगा, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड वो भी मैनिफेस्ट कर सकता है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं तुम्हारे थॉट्स बहुत पावरफुल हैं, वो लिटरली तुम्हारी रियलिटी शेप करते हैं। तो कॉन्शियसली चूज करो कि तुम क्या सोचना चाहती हो। अब एक कॉमन क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं, अगर सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है तो हर कोई सक्सेसफुल क्यों नहीं है, हर कोई हेल्दी क्यों नहीं है? डॉक्टर मर्फी का आंसर है क्योंकि बहुत लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड को गलत तरीके से प्रोग्राम कर रहे हैं, अनइंटेंशनली। वो नेगेटिव थॉट्स सोच रहे हैं, लिमिटिंग बिलीफ्स होल्ड कर रहे हैं, सेल्फ डाउट कर रहे हैं और उनका सबकॉन्शियस माइंड बस वही मैनिफेस्ट कर रहा है जो वो इसे फीड कर रहे हैं। दूसरा रीज़न है इम्पेशेंस। लोग 2-3 दिन एफर्मेशंस करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि इंस्टेंट रिजल्ट्स आएं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने में टाइम लगता है। कंसिस्टेंसी चाहिए, फेथ चाहिए। डॉक्टर मर्फी एक ब्यूटीफुल मेटाफर देते हैं। वो कहते हैं अगर तुम एक प्लांट को ग्रो करना चाहती हो तो तुम सीड प्लांट करती हो, फिर तुम उसे वाटर देती हो, सनलाइट देती हो और फिर तुम वेट करती हो। तुम हर दिन उसे खोदकर चेक नहीं करती कि ग्रो हुआ या नहीं, तुम ट्रस्ट करती हो कि प्रोसेस काम कर रहा है। सेम चीज़ सबकॉन्शियस माइंड के साथ। प्लांट करो पॉजिटिव सीड्स, नर्चर करो उन्हें कंसिस्टेंट पॉजिटिव थॉट से और ट्रस्ट करो कि रिजल्ट्स आएंगे। पेशेंस रखो। अब मैं तुम्हें कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स बताती हूँ जो डॉक्टर मर्फी अपनी बुक में शेयर करते हैं। एक लेडी थी जो बहुत स्ट्रगल कर रही थी फाइनेंशियली, सिंगल मदर, 2 बच्चे, बेयरली सर्वाइविंग। वो हर रात प्रे करती, गॉड मुझे पैसों की ज़रूरत है, प्लीज़ हेल्प करो। लेकिन कुछ नहीं बदला। फिर उसने डॉक्टर मर्फी की बुक पढ़ी और उसने अपनी अप्रोच चेंज की। अब वो हर रात सोने से पहले विजुअलाइज करती उसके बैंक अकाउंट में पैसे हैं, वो अपने बिल्स ईजिली पे कर रही है, उसके बच्चे हैप्पी हैं और वो फील करती ग्रैटिट्यूड जैसे ये ऑलरेडी ट्रू है। 3 महीने बाद उसे एक अनएक्सपेक्टेड इनहेरिटेंस मिली एक डिस्टेंट रिलेटिव से। फिर उसे एक बेटर जॉब ऑफर मिला और स्लोली उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन कंप्लीटली टर्न अराउंड हो गई। कोइंसिडेंस? डॉक्टर मर्फी कहते हैं नहीं, ये सबकॉन्शियस माइंड की पावर थी। एक और एग्जाम्पल, एक यंग मैन जो बहुत शाय था, सोशल एंग्जाइटी थी, वो अपनी ड्रीम गर्ल से बात भी नहीं कर पाता था। वो हर दिन अपने आप को कहता मैं ऑकवर्ड हूँ, लोग मुझे पसंद नहीं करते, मैं कभी कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता। फिर उसने अपनी सेल्फ टॉक चेंज की। हर सुबह मिरर में देखकर कहता मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कैरिज्मेटिक हूँ, लोग मेरे साथ कंफर्टेबल फील करते हैं। इनिशियली फेक लगा लेकिन वो कंटिन्यू करता रहा। धीरे धीरे उसका बिहेवियर चेंज होने लगा। वो ज़्यादा आई कांटेक्ट बनाने लगा, ज़्यादा स्माइल करने लगा, कॉन्वर्सेशंस इनिशिएट करने लगा और लोग एक्चुअली उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे।
इवेंचुअली उसने अपनी ड्रीम गर्ल से भी बात की एंड गेस व्हाट, अब वो मैरिड है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि जो भी तुम रिपीटेडली अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताती हो वो बिकम करता है तुम्हारी बिलीफ्स, और तुम्हारी बिलीफ्स बिकम करती हैं तुम्हारी रियलिटी। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं जब वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज करने की कोशिश करते हैं। पहली मिस्टेक, कन्फ्लिक्टिंग थॉट्स। तुम एक साइड अफर्म कर रही हो मैं सक्सेसफुल हूँ, और दूसरी साइड सोच रही हो लेकिन मुझ में स्किल्स नहीं है, मैं कैसे होंगी सक्सेसफुल। ये कंफ्यूज करता है तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को। डिसाइड करो कि तुम क्या चाहती हो और कंसिस्टेंटली उसी पर फोकस करो। दूसरी मिस्टेक, नेगेटिव लैंग्वेज यूज करना। अगर तुम कहती हो मैं सिक नहीं होना चाहती, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड सिक पर फोकस करता है। इंस्टेड कहो मैं हेल्दी हूं, मैं एनर्जेटिक हूं। ऑलवेज पॉजिटिव टर्म्स में फ्रेम करो। तीसरी मिस्टेक, डाउट। तुम एफर्मेशंस कर रही हो लेकिन साथ में डाउट भी कर रही हो, काम करेगा या नहीं। ये डाउट तुम्हारी पूरी एफर्ट्स को साबोटाज कर देता है। ट्रस्ट करो, हैव फेथ। डॉक्टर मर्फी एक पावरफुल स्टेटमेंट देते हैं, Whatever your conscious mind assumes and believes to be true, your subconscious mind will accept and bring to pass. इसका मतलब है कि तुम लिटरली अपनी रियलिटी का क्रिएटर हो। तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे बिलीव्स ये मोल्ड करते हैं तुम्हारे एक्सपीरियंसेस को। अब ये स्कैरी भी हो सकता है और एम्पावरिंग भी। स्कैरी क्योंकि तुम रियलाइज करती हो कि तुम्हारी करंट प्रॉब्लम्स शायद तुम्हारे ओन नेगेटिव थिंकिंग की वजह से हैं, लेकिन एम्पावरिंग क्योंकि तुम रियलाइज करती हो कि तुम अपनी फ्यूचर खुद क्रिएट कर सकती हो। तो दोस्तों, ये थी द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की जर्नी, और मुझे लगता है इस बुक का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ये है, तुम्हारे अंदर इन्फिनिट पावर है। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड एक इनक्रेडिबल टूल है जो तुम्हारी हर डिजायर मैनिफेस्ट कर सकता है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली नहीं होगा। तुम्हें कॉन्शियसली काम करना होगा, अपने थॉट्स को मॉनिटर करना होगा, नेगेटिव पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके रिप्लेस करना होगा, कंसिस्टेंटली पॉजिटिव एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशंस प्रैक्टिस करनी होंगी, और सबसे इंपॉर्टेंट, बिलीव करना होगा, फेथ रखना होगा, क्योंकि डाउट ही सबसे बड़ा एनिमी है सबकॉन्शियस माइंड की पावर का। मैंने पर्सनली इस बुक से बहुत कुछ सीखा, और जब मैंने इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना शुरू किया, मेरी लाइफ में एक्चुअल चेंजेस आने लगे। छोटे चेंजेस पहले, फिर बिगर चेंजेस, और अब मैं ट्रूली बिलीव करती हूँ कि हम अपनी रियलिटी क्रिएट करते हैं। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही लाइफ चेंजिंग और पावरफुल बुक्स के समरीज के लिए मेरे YouTube चैनल बुक समरी अड्डा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसी इनक्रेडिबल लर्निंग्स जो आपकी थिंकिंग को ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। डीप विजडम, प्रैक्टिकल टेक्निक्स, रियल ट्रांसफॉर्मेशन। तो सब्सक्राइब कीजिए और इस अमेजिंग जर्नी में हमारे साथ जुड़िए। आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर को अनलॉक करने की जर्नी आज से शुरू हो सकती है। वो लिमिटेशंस जो आप अपने ऊपर लगा रही हैं, वो आपकी ओन बिलीफ्स हैं, और आप उन्हें बदल सकती हैं। न्यू एम्पावरिंग बिलीफ्स क्रिएट कर सकती हैं, और फिर देख सकते हैं कैसे आपकी पूरी रियलिटी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो शुरू कीजिए आज से। सोने से पहले पॉजिटिव एफर्मेशंस, मॉर्निंग में ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, डेली विजुअलाइजेशन, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बिलीव कीजिए, फेथ रखिए, ट्रस्ट कीजिए अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर पर, क्योंकि अल्टीमेटली आप वही बनती हैं जो आप सोचती हैं। योर थॉट्स बिकम योर रियलिटी। तो चूज कीजिए वाइजली, थिंक कीजिए पावरफुली, और क्रिएट कीजिए वो लाइफ जो आप ट्रूली डिजर्व करती हैं। द पावर है आपके अंदर, बस अनलॉक करना है। लेट्स डू इट।